स्वागत है दोस्तों। यह है जेलीफिश। जितना ये सुंदर है उतना ही ये खतरनाक भी है। ये दुनिया के मोस्ट डेडलिएस्ट वेनमस एनिमल में से एक है जो आपको पानी भी मांगने नहीं देगी, सीधे आपकी मौत हो जाएगी। इनकी बॉडी 95% पानी से बनी होती है और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं कि खुली आंखों से इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये हमारी धरती पर करीब करीब 5 करोड़ साल से मौजूद है और ये दुनिया के सभी इलाकों में पाए जाते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे रहने को पसंद करती है। इनमें से कुछ प्रजातियाँ मराइन वाटर में भी पाई जाती है तो कुछ प्रजातियाँ फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। आइए अब जानते हैं जान लेने वाली जेलीफिश। द स्मॉल बॉक्स जेलीफिश जो कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाई जाती है, वह सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। ज़्यादातर इंसान इसी से मारे जाते हैं। आइए अब जानते हैं इनका हैबिटेट क्या है। दोस्तों, ये ज़्यादातर नियर बीचेस में ही रहना पसंद करती है। आइए अब जानते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। इनके सेंसरी ऑर्गन्स इनके टेंटेकल्स होते हैं जिनमें काफ़ी जहर होता है और ये बहुत ही जहरीले होते हैं जो कि आपकी जान भी ले सकते हैं। ये 0.5 mm से लेकर 2 मीटर तक यानी कि 6.5 फीट तक के लंबे होते हैं। द लायन मैन जेलीफिश ये दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश है। बात करेंगे अगर इसके आकार की तो ये 119 फीट 9 इंच तक लंबी होती है, यानी कि लगभग 36.5 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन लगभग 200 किलो का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी 1500 से भी ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं और ये ज़्यादा गहरे पानी में रहना नहीं पसंद करती है। इन्हें एक जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसीलिए ये हमेशा अपने आप को माइग्रेट करते रहते हैं। इनके बॉडी के ऑर्गन्स पूरी तरह लाइट सेंसिटिव होते हैं और ये अपने इन्हीं ऑर्गन से लाइट का पता लगा लेते हैं और अपने आप को लाइट की तरफ मूव करते रहते हैं। एक बात बता दो कि इन्हें आंखें बिल्कुल भी नहीं होते हैं दोस्तों। ये हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से अलग अलग कलर में दिखाई देती है, जैसा कि पिंक, ब्लू एट्सेट्रा। इनकी बॉडी के ऊपर का हिस्सा एक अम्ब्रेला यानी कि छाते जैसा एक नज़र आता है। अपनी ट्रांसपेरेंसी के कारण ये जो भी खाते हैं वो हमें आर पार दिखाई देता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है कि इन्होंने क्या खाया। ये अपने शिकार को अपने टेंटेकल्स के जरिए स्टंग करके पैरालाइज करती है और फिर इसे अपना भक्ष्य बनाती है। कभी कभी ये कछुए और बड़ी मछली का खुद भी शिकार बन जाती है। इन्हें हेड ना होने के कारण बाकी समुद्री जीव बेखौफ होकर इनके आसपास नजर आते हैं। आइए अब जानते हैं हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इनका ऊपरी हिस्सा जो एक बेल जैसा यानी कि एक छाते जैसा होता है, वही इनका मुंह होता है और ये अपने स्टंगिंग टेंटेकल से शिकार को अटैक करके भक्ष्य बनाती है। इसके ऊपरी हिस्से में बहुत सारी नर्व्स होती है और ये इनकी एक मसल रिंग होती है। इनकी टेंटेकल्स पर बहुत सारी स्टंगिंग सेल्स होती है और ये इतनी जहरीली होती है कि एक बार स्टंग करे तो किस्सा खत्म ही समझो। दोस्तों, ये जो एक जेलीफिश है, ये एक जायंट लायन मैन जेलीफिश है। इसका वजन 150 से लेकर 200 किलो तक का होता है। इतनी खूबसूरत और जेली टाइप दिखने वाली ये जेलीफिश आखिर किस तरह से अटैक करती है वो मैं आपको दोस्तों अब समझाता हूँ। दोस्तों, ये स्टंगिंग सेल्स है जो कि जेलीफिश के टेंटेकल्स पर मौजूद रहते हैं। यहाँ देखिए, ये एक टाइप दिखने वाली स्टंगिंग सेल्स है। उसके ऊपर एक सेंसिटिव नर्व होता है। इसे टच होते ही ये अपना सेल में से मौजूदा जहर डंक लगा देती है। जैसे ही इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने स्टंगिंग सेल से जहर का अटैक कर देती है। इनके स्टंग करने से पैरालिसिस हो जाता है और कुछ ही मिनट में कार्डियक अरेस्ट आता है और दिल धड़कना एकदम से बंद हो जाता है और सीधी आपकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इनमें बोन, हार्ट, ब्लड और ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये 95% पानी से बनी होती है, इस कारण ये दिखाई नहीं देती, एकदम से ट्रांसपेरेंट होती है और कुछ लोगों को इनका ज्ञान ना होने से वो लोग इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं और तुरंत
खुद ही अपने मौत को बुलावा दे देते हैं। जेलीफिश की एक प्रजाति है नोमुरा जेलीफिश, जो कि कोरिया, जापान और चाइना में पाई जाती है। यहाँ पर ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है। एक जापानीज कंपनी टैंगो जर्सी डेयरी इनका वैनिला और जेलीफिश आइसक्रीम बनाती है, और इसे अगर वेल कुक नहीं किया जाए तो ये जहरीले पार्ट्स ना रिमूव किए जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल होती है। मेडिकल फील्ड में इनके मुसिन पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मुसिन एक प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जो सलाइवा और म्यूकस को सिक्रीट करता रहता है। जॉइंट डिसीजेस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस पर ये इलाज के तौर पर यूज करते हैं, और तो और ये एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज करते हैं। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।